हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अब मैं लेकर आई हूँ फर्स्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जब वो मुड़ के देखती है तो वहाँ पर द्वान जशु खड़ा होता है। वो भी उसे घूर कर देख रहा होता है। क्योंकि सांगजी का वो क्रश है इसलिए वो थोड़ा शर्माती है। वो बोलता है, सांगजी तुम्हें बहुत सालों बाद देखा इसलिए मैं शायद ही रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ तुम्हें। सांगजी कहती है, मैं यहाँ अपने भाई की मदद के लिए आई हूँ, पर एक्चुअल में वो इसे ही देखने आई होती है। फिर वो बोलता है, तुम कब से चीजें चुराने लगी। तो वो बोलती है, तुम्हारा है मुझे नहीं पता था, वरना मैं इसे नहीं उठाती। तो अंजशु बोलता है, इसका क्या मतलब है। फिर वो बोलता है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे ले सकती हो। वो बोलती है, नहीं मैं तो 11th क्लास में आ गई हूँ, मैं अब डॉल्स से नहीं खेलती हूँ। फिर वो बोलता है कि चलो मैं इसे फेंक देता हूँ। तो वो ले लेती है। फिर द्वानजशु बोलता है, चलो मैं तुम्हें ऊपर लेकर चलता हूँ। फिर वो ऊपर जाने लगते हैं। द्वानजशु ने सारा सामान उठा रखा है और सांगजी ने सिर्फ सॉफ्ट टॉय पकड़ा होता है। वो जशु से पूछती है, क्या तुम्हें ये फॉक्स टॉय किसी ने दिया है। तो वो बोलता है, शायद, मुझे याद नहीं है। जिस तरह से सांगजी ने उसे पकड़ा होता है इसे देखकर द्वानजशु को बड़ी खुशी हो रही होती है। फिर वो उससे पूछता है कि हमें 5th फ्लोर तक जाना है, क्या तुम जा सकती हो। सांगजी बोलती है, हाँ बिल्कुल। फिर वो रूम में पहुंचती है तो बोलती है, भैया तुम तो बोल रहे थे तुम बहुत बिजी हो, तो मुझे लेने नहीं आ सकते थे। तो वो बोलता है, अभी अभी मैं रेस्ट करने के लिए बैठा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान सेट किया है। वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मामा ने मुझे पिक करने के लिए तुम्हें कहा था। इस पर सांगजी का भाई उसे कुछ पैसे देता है और फिर फटाफट पकड़ने की कोशिश करती। तभी उनका एक और रूममेट होता है। वो पूछता है, सांग्यानी क्या ये तुम्हारी बहन है। सांगजी उसे हेलो बोलती है। अभी उनका एक और रूममेट आता है और वो आते ही सांगजी की तरफ लपकता है और उसका भाई वहीं पर रोक देता है उसे। उसका भाई बोलता है, तुमने उसे डरा दिया है। सांगजी सिर्फ द्वानजशु को ही देख रही होती है। द्वानजशु उसे अपने पास बुला लेता है और उसे बैठने को कहता है। इस पे सांगजी चिढ़ जाती है, बोलती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ अब। इस बात पे द्वानजशु हंस रहा होता है। सांगजी पूरी तरह से द्वानजशु की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है। वो द्वानजशु के बेड पर बैठी है जहाँ उसका सामान भी रखा हुआ है। उसके भाई के रूममेट सब खाने की बातें कर रहे होते हैं, पर उसका पूरा ध्यान द्वानजशु के सामान पर होता है जिसमें एक फॉर्म भी रखा हुआ है। उसमें वो फोटो देख रही होती है। तभी उसका भाई पूछता है, क्या तुम हॉटपॉट खाओगी। उसके जवाब देने से पहले द्वानजशु बोलता है कि मैं तो नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है। द्वानजशु सांगजी के पास ही अपना सामान सेट कर रहा होता है। उसके फ्रेंड्स उससे मजाक कर रहे होते हैं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर है तो छुपाओ मत, बता दो। इस पर सांगजी को थोड़ी सी जलन होती है और वो क्यूरियोसिटी के साथ देखती है, क्या सच में इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी सांगजी अपने भाई के रूममेट को बोलती है, फी मेरे भाई ने तो बोला है कि कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां उसे परस्यू करती हैं। तब उसके भाई को देखने लगते हैं कि कितना फेकू है ये। सांगजी का भाई उसे गुस्से से देख रहा होता है। फिर द्वानजशु सांगजी के पास धीरे से आता है और वहाँ से सामान उठा रहा होता है। बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ। यहाँ सांगजी कुछ अलग सा फील कर रही होती है। द्वानजशु से बड़े प्यार से बाय बोलकर जाता है। तो सांगजी सोचती है, ये इतनी जल्दी क्यों चला गया, और वो उस सॉफ्ट टॉय को बड़े प्यार से देखती है क्योंकि उसके लिए तो ये पहला गिफ्ट था। अब वो फी से पूछती है, क्या द्वानजशु की कोई गर्लफ्रेंड है, क्या द्वानजशु की गर्लफ्रेंड ने ही उससे ये दिया था। इस बात पे वे सब हंसते हैं और बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड बनाए, और ये टॉय तो उसे लास्ट सेमेस्टर में प्राइज के तौर पे मिला था। और एक बात बताएं, द्वानजशु और तुम्हारे भाई को हम डबल डॉग बोलते हैं। सांगजी कहती है, मुझे लगा मेरा भाई ही अकेला डॉग है। अब उसका भाई बोलता है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बोलती है, नहीं मैं बस से ही चली जाऊंगी। बात करते करते सांगजी अपना सामान जमा रही होती है क्योंकि उसे सॉफ्ट टॉय भी तो अरेंज करना होता है ना। इसी चक्कर में वो अपनी एक नोटबुक वहीं पर भूल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांगजी बेड पर लेट कर पढ़ रही है, साथ में उसने सॉफ्ट टॉय को भी पकड़ा हुआ है। वो सॉफ्ट टॉय से भी बात करे जा रही है। नेक्स्ट सीन में द्वानजशु वापस आ जाता है, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ खाने का सामान लाया होता है। सांगजी का भाई बोलता है कि द्वानजशु मेरी बहन का फोन आया था और वो बोल रही थी तुम्हारी कोई चीज उसके पास है। जशु बोलता है, मेरी कोई चीज उसके पास है। जी का भाई बोलता है, लो मैं अभी फोन मिलाता हूँ उसे। वो अपने भाई से पूछती है, क्या तुम्हें मेरी चीज मिल गई। और वहाँ पर द्वानजशु होता है। वो बोलता है, किड्डो मेरी कौन सी चीज है तुम्हारे पास। वो एकदम से चौंक कर बैठ जाती है और बोलती है, नहीं नहीं वो मेरी ही चीज है जो तुम्हारी जगह पे रह गई है। वो पूछता है कि क्या है, तो बोलती है कि एक्सरसाइज बुक है। द्वानजशु बोलता है, मैं तुम्हें कल पहुंचा दूंगा। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, रहने दो, अभी मैंने उसमें कुछ किया नहीं है। वो बोलता है, क्या मुझे करना है उसमें। बोलती कि नहीं नहीं, एक्चुअल में एक ऐसे लिखना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं उसमें पूरा लिख सकूं। फिर वो बोलता है, क्या तुम अपने भाई से हेल्प नहीं ले सकती। तो वो बोलती है, वो मेरी टांगे तोड़ देगा। इस बात पे द्वानजशु उसको लेक्चर देने लगता है कि ये तुम्हारे टीचर ने होमवर्क दिया है, इसे तुम्हें खुद ही करना चाहिए। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी स्कूल की टाइमिंग क्या है। वो बोलती है 7:40। तो वो बोलता है, इसका मतलब तुम 7 बजे उठती हो।
क्या तुम कल सुबह 6 बजे उठ सकती हो? वो पूछती है कि क्यों? इस पे द्वांजाशु बोलता है कि 6:30 बजे मैं तुम्हें बस स्टॉप पे मिलूंगा, तुम्हें ऐसे लिखवाने में हेल्प करूंगा। सांगजी एकदम से एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो बोलता है कि सो जाओ और 6 बजे की अलार्म लगाना मत भूलना। फोन कटने के बाद द्वांजाशु फोन को देख रहा होता है, उसमें लिटिल डीमन लिखा है क्योंकि वो उसके भाई ने सेव किया हुआ है और वो मुस्कुरा जाता है। अब वो फोन वापस लाकर सांग्यान को दे देता है। तो सांग्यान उसे पूछता है कि क्या चीज भूल गए थे तुम? तो वो बोलता है कि कुछ खास नहीं था। अब उसके फ्रेंड पूछते हैं कि तुम कल कितने बजे लाइब्रेरी जाओगे? तो वो बोलता है जितना अर्ली पॉसिबल होगा उतना जल्दी। इस पर वो बोलते हैं कि हमें भी जगा देना प्लीज। साथ में द्वांजाशु उसकी नोटबुक भी देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सांगजी बड़े प्यार से उस डोल को सुला रही होती है और अलार्म सेट कर रही होती है। उसे 6 बजे जगना होता है लेकिन फिर भी वो 5:10 से स्टार्ट करके बहुत सारी अलार्म लगा देती है। सुबह बार बार अलार्म बंद करने के बाद फाइनली वो 6 बजे मुस्कुराते हुए उठती है और जल्दी से तैयार होकर बस में चढ़ जाती है। फिर बस स्टॉप पर जाकर देखती है तो उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता। वो सोचती है पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। फिर स्टोरी वापस से फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ वो क्लासरूम में होती है और सेम टीचर पढ़ा रहा होता है। तो वो सोचती है पता नहीं वो आएगा कि नहीं, क्या मैं मेरे भाई से पूछूं? नहीं। फिर तो उसे पता चलता है और वो देखता है कि अभी भी वो ध्यान नहीं दे रही है और वो चिढ़ जाता है। बोलता है कि तुम अभी की अभी ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। अब सांगजी सोच रही है अब मैं क्या करूँ। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।